सभी को। आइए चलते हैं अपने अगले जो पार्टनरशिप है एडवर्ब, उसके जो अगला टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसे पता करेंगे? जब वर्ब में हाउ मच लगाएंगे। जब वर्ब में हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो भी वर्ड प्राप्त होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, वर्ब से हाउ मच का रिप्लाई जो होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। एडवर्ब डिग्री क्या होती है? किसी चीज की इंटेंसिटी को उठा देना। अगर मैं बोलूँ कि ही इज गुड, वो अच्छा है, और मुझे गुड को और क्वालिफाई करना है, मुझे गुड की इंटेंसिटी को उठाना है, तो मैं क्या कहूँगा? ही इज वेरी गुड, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो किसी एडजेक्टिव को डिग्री को उठा दे, जो किसी एडजेक्टिव की डिग्री को उठा दे, उसे जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे वेरी, वेरी का मतलब बहुत, सो का मतलब भी बहुत, मच का मतलब ज्यादा, एनफ का मतलब पर्याप्त, टू का मतलब जितना, मोर देन सफिशिएंट, तो जितना सफिशिएंट से भी ज्यादा हो, जो सफिशिएंट से भी ज्यादा हो, मतलब जितना ये टू जो है ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो टी डबल ओ है कि नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए लगाया जाता है। फॉर और इटीसी, तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। आइए आप सभी को इम्प्लीमेंट करके कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। बाकी इसकी जो डिटेल है वो एडवर्ब की जब अगली और सीरीज आएगी तो उसमें इनके यूसेज करना मैं सिखाऊंगा कि वेरी कहाँ यूज होता है, सो कहाँ यूज होता है। तो इनके कुछ एग्जांपल हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। सबसे पहले वही का मेन वर्ब को चेक करना। कैसे कोई मेन वर्ब है, मतलब कोई काम हो रहा है, देखिए कोई काम इसमें है नहीं, बस कहा जा रहा है कि वो बहुत चालाक है। तो आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है फिर वही मेन वर्ब बन जाती है। और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है उसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब बताइए, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनती है तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे वेरी लिखा हुआ है, क्लेवर लिखा हुआ है। आपको पता है कि क्लेवर तो नाउन है नहीं, क्लेवर, मैन, तो क्लेवर एक एडजेक्टिव वर्ड है। हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना? जो ये क्लेवर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका पार्ट एडजेक्टिव। अब बताइए क्लेवर है, कितना क्लेवर है? बहुत ज्यादा क्लेवर है। यानी ये वेरी जो लिखा हुआ है इस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को उठा रहा है। तो कह सकते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो एडवर्ब होता है। मैंने बताया था एडवर्ब वाले में, एडवर्ब बताया था कि एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। तो यहाँ पे जो वेरी लिखा हुआ है ये इस क्लेवर एडजेक्टिव वर्ड की विशेषता बता रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी को उठा रहा है। तो कह सकते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस कॉफी इज टू हॉट। ध्यान रखिएगा ये वाला जो टू है ये नेगेटिव मीनिंग दिखाने के लिए लगाया जाता है। मतलब ये कॉफी जो है, मतलब ये कॉफी जो है हद से ज्यादा गर्म है, मतलब जितना गर्म होना चाहिए उतना उससे भी ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पे ये इज हो जाएगी मेन वर्ब, कॉफी हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये नाउन है, दिस का हो जाएगा। देखिए नाउन से पहले लिखा हुआ है, दिस एक प्रोनाउन भी होता है और दिस एक एडजेक्टिव भी होता है। अगर नाउन से पहले अगर दिस लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब है, आपको पता है ये बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। जब ये मेन वर्ब बनती है तब ये बी की फॉर्म होती है और उस समय इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। ये हॉट क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक एडजेक्टिव वर्ड है। हॉट वाटर, हॉट टी, तो हॉट एक एडजेक्टिव वर्ड है। कितना हॉट है? तो हद से ज्यादा हॉट है, तो ये एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को उठा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अगला एग्जांपल देखिए, मनीष इज ओल्ड इनफ। मनीष जो है पर्याप्त बूढ़ा है, मनीष जो है बहुत ज्यादा बूढ़ा है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है तो इस क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगा। मनीष क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब देखिए ओल्ड लिखा हुआ है, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, ये है एडजेक्टिव वर्ड है। तो कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये बन जाएगा, उसका पार्टिसिपल हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताइए हाउ, हमने कहा था कि हाउ मच आप लगाओगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलेगी। मनीष ओल्ड है, हाउ मच कितना ओल्ड है? तो पर्याप्त ओल्ड है। तो वर्ब से हाउ मच का रिप्लाई क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ
डिग्री हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, जो लास्ट एग्जांपल है, टी इज मच बेटर देन कॉफी। टी जो है कॉफी से बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये लिखा हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इससे अपना वही काम, इसके हो जाएगा मेन वर्ब, इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, पार्टसिप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब ये लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखिए ये वाला जो देन है ये कंजंक्शन है, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन है तो इधर अगला क्लॉज आएगा, तो मतलब ये अगला जो कॉफी लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और कॉफी जो है किसी का नाम है, पेय पदार्थ का नाम है, तो नाउन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कंजंक्शन है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो कहीं आपको पता है सर सब्जेक्ट लिखा है तो आगे मेन वर्ब भी तो आना चाहिए, आगे मेन वर्ब भी तो आना चाहिए। ये देखिए आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ पे है तो मेन वर्ब यहाँ पे भी है, एक क्लोज हो गया, एक क्लोज हो गया, और यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है और अगला सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो छिपी हुई है, ये हिडन है, ये लिखा नहीं जाता जनरली, क्योंकि यहाँ पे कॉफी और टी इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो आप आगे इस लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये हिडन है, मान कर रखिएगा। तो जितने मेन वर्ब होंगे उतने क्लॉज होंगे, तो एक मेन वर्ब यहाँ पे, एक मेन वर्ब यहाँ पे, दो क्लॉज हो गए, तो सब्जेक्ट भी दो चाहिए, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट टी हो जाएगा और इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉफी हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो गए, और कंजंक्शन क्या है, देन। तो ध्यान रखिएगा इसका अगला क्लॉज है, तो इसका मतलब जो है हमें लिंकिंग वर्ब ढूंढना है, तो वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो जो बेटर है ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, और गुड मैन, गुड वुमन, गुड पीपल, तो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हो रहा है, कि बेटर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये एडजेक्टिव है। अब बेटर है तो कितना बेटर है, हद से ज्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज्यादा बेटर है। ये बेटर एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को उठा रहा है, तो कह सकते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री।